कि बुराई का अंत बुरा होता ही आया है। इसलिए बुरा कर्म ना करो, मत ढूंढो बहाने कि उसके बहाने उसके बहाने उसके बहाने, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग प्यारी सासंग जियो, यहाँ तरह तरह के खेल आप देख रहे हैं दुनिया में, और पता नहीं कितने मालिक ने दिखाने हैं। आप देखते रहिए क्या क्या हो रहा है समाज में, कौन क्या है, कौन किससे जुड़ा है, ये तो राम जानता है। जो आपको दिख रहा है हो सकता है वो सही ना हो, आप ऐसे कह रहे नहीं ये तो सही है, कोई पता नहीं कौन सही है, क्या पता उस सही का ही कोई इस्तेमाल कर रहा हो, कोई पता नहीं इस समाज में। बहुत बुरा हाल है समाज का, बहुत बुरा हशर। यहाँ लोग मन के सताए हुए हैं, मन के मारे हैं। सतगुरु के प्यार में तो कोई कोई मारा है, जिसने सब कुछ उस पे वारा है, और मालिक को अल्लाह राम को वो दोनों जहां में सबसे प्यारा है। तो भाई ये बहानेबाजियां, ये तिगड़मे जो आप लड़ाते रहते हैं अल्लाह राम से दूर होने की, कहीं इतनी तिगड़मबाजी, इतनी सुमरन भक्ति में टाइम लगा दो, मालिक आपके सामने आके खड़ा हो जाए, बोल बेटा क्या चाहिए। पर ढीठ लोग, बेशर्म, कौन सी खानदानी, पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे इंसान, राम जाने। क्योंकि खानदानी तो कंस की भी देवी देवताओं वाली थी। खानदानी में वो पैदा हुआ, लेकिन हुआ क्या, राक्षस। कर्म, जैसे कर्म इंसान करता है, जैसे लोगों की सोहबत करता है, जैसी चंडाल चौकड़ी में, पंचायत तो नहीं कहेंगे, चंडाल चौकड़ी में बैठता है, वैसा उस पे रंग चढ़ता है, फिर बहाने ढूंढता है दोष देने के लिए अल्लाह राम को, उस मालिक खुदा को। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नच्चे न जावे द्रिफिटे मुंह गोडियां दे। सो लानत अपने पे नहीं डालते, कभी किसी का बहाना लेते हैं, कभी किसी का बहाना, कभी किसी का बहाना। तो ऐसे निंदक, ऐसे बुरा करने वालों का हशर दोनों जहां में बुरा होता है, और कहीं ढोई नहीं मिलती। चौधराहट, कईयों की तो चौधराहट चली जाती है तो बौखला जाते हैं। कईयों को धन दौलत जमीन जायद नहीं मिलती, जमीन जायदाद जो वो मांगते हैं, गाड़ियां मांगते हैं, फौज चाहिए, फलां चाहिए, धिंकड़ चाहिए, ना दो तो भागते हैं। ऐसे लोग फिर लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं, और कानों के जो कच्चे होते हैं करते वो उन्हीं पे असर है कि भाई ये थोड़ा सा बिदका हुआ है, क्योंकि जो बिदका घोड़ा है उसको एक डंडा और मारो और बिदक जाता है। तो इसी तरह वो देखते हैं कि कौन अल्लाह राम के राह से हट रहा है, तो उसकी दुखती रग को पकड़ के चालाक शातिर लोग उसको बुद्धू बना के उसको गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे कलयुग में ऐसे लोगों से 100% सावधान रहो। तरह तरह की बात बनाते हैं, तरह तरह की चर्चा करते हैं, और खुद के अवगुण नहीं गाते कि मेरे में अवगुण है तो ऐसा है। सो इस कलयुग में भाई आप इंसान बन के आए हैं, नाम जपो मालिक का, मालिक की औलाद का भला करो, सबका भला सोचो, किसी का बुरा ना गाओ, किसी का बुरा ना सुनो। क्योंकि आप अपना देखो, अल्लाह राम ने आपका क्या बुरा किया है, कौन सा आपको बद्दुआ दे दी जिसकी वजह से आप दुखी हैं। अपने कर्मों की वजह से हर कोई दुखी, हर कोई सुखी इस संसार में होता रहता है। कर्म करे खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे। कईयों को सोटों का इंतजार है, और राम से यही चाहते हैं कि मालिक थोड़ा बहुत चुटका तो दिखाई दिया कर, क्या पता उन चुटकों से वो ठीक हो जाएं, अगर वैसे नहीं हो रहे तो। सो हम तो राम से दुआ ही करते हैं कि भला हो जाए। छोटा सा चुटका तो ठीक ही रहता है, बड़े वाला तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। कईयों को ये अहंकार है, खुद ही है कि हमारा क्या हो जाएगा, देख लेंगे। तो राम तू तो दया का सागर है, माना कि दोनों जहां का दाता है, पर दाता आज तेरा आदमी इतना बिगड़ चुका है, या बिगड़ैल बन गया है, या यूं कहें कि शैतान का बाप, चुड़ैल का बाप बन गया है। तू अगर सुधारना चाहे, तेरे लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं। सो मालिक की मर्जी, वो कैसे किसी को सुधारता है। संत तो दुआ यही करते हैं कि सबको सुधार, सबको नेकी की राह पे चला, हर कोई इंसान सुधर जाए, हर कोई भले कर्म करे, ताकि मालिक तेरे दर्शन कर सके और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो सके।